So hello everyone, we are going through with the atoms chapter number 12, class 12 physics, and in this we have completed some calculations. Bohr postulates we have done few postulates. One postulate is even left today also, and we are doing some calculations. हमने क्या कैलकुलेट करा था? हमने कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम एंड इट्स वेलोसिटी, हमने दो चीज़ें निकाली थी. तो हमने दो रेडियस के लिए ये फॉर्मूला बनाया था, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और ये हमारा एक पॉस्टुलेट था, दैट इज एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन वॉट 2 और ये हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था. आज जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी लेक्चर को. हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, एंड हमको फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी. ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम. तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का निकल के आता है वो कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. और v कितना है हमारे पास में? ये है एज v इज इक्वल टू हाउ मच? जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट. तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड इज व्हाट 2. तो आप क्या कर देंगे? पुट 2 in 1. जैसे ही आप रखेंगे तो जरा बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के जाएगी? हाफ इंटू एम इन प्लेस ऑफ दिस होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 2n स्क्वायर. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर. अच्छे से लिखना चाहें तो 4 टू जा कितना हो जाता है? 8. तो 1/8 m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. हमने किसकी वैल्यू निकाली? काइनेटिक एनर्जी. तो हम इसमें कंटिन्यू लिखते चले जा रहे हैं. साइड में हम जो निकाल रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ निकल के आई वो आई काइनेटिक एनर्जी. कितनी आ गई? 1/8 m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज नंबर 4. अब हमने काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो नेक्स्ट हमको क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी. देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी. सिंपल है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, यूनिट 1 में. वो क्या हुआ करता था? दैट इज हाउ मच? PE इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वॉट R. अच्छा, Q1 अगर ये एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से. तो ये क्या होगा? Zd. ये मान लीजिए Q2 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा? Q1. लेकिन Q1 कैसा होगा? नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन है. तो रखें यहाँ पर. तो ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस का E इंटू Ze. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R की वैल्यू यहाँ लगाइए. R कितना है? अपॉन R. चलिए, बट इसको आप मान लीजिए फिर से 1, और R कितना है? बट R इज इक्वल टू हाउ मच? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई हाउ मच? m पाई जेड ई स्क्वायर. ठीक है, इसको सेकंड लिख लीजिए. फिर से लिख दीजिए. पुट 2 in 1. जैसे रखेंगे तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट. ये कितना हो जाएगा? जेड ई स्क्वायर. बट साइन कैसा आएगा बाहर? माइनस का. अच्छा, ये आर की वैल्यू यहाँ रखिए आप. जैसे आप यहाँ रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा? m पाई जेड ई स्क्वायर. इसको जरा सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट. ये z इंटू जेड क्या हो गया? जेड स्क्वायर हो गया. ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर क्या हो गया? ई की पावर 4 हो गया. m कहाँ चला गया? ऊपर चला गया. अच्छा देखिए, ये पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया. ये एक्सप्रेशन आ गया. और नीचे कितना बचा? नीचे जो बचा हमारे पास में वो कितना बचा? n स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पाई नहीं आएगा कि पाई आपका कैंसिल हो गया. क्या बचेगा अपने पास में? सिंपली हमारे पास बचेगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. तो ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन है, h है, n स्क्वायर है, z स्क्वायर है, e स्क्वायर है, 4 है. बस यहाँ 8 है और यहाँ कितना है? 4 है. तो दोनों कैसे हैं? सेम से हैं. तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल के आई, तो आंसर आया 1/4 इंटू हाउ मच? m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई हाउ मच? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. तो ये दोनों वैल्यू सेम सी सेम है, बस 1/2 का फैक्टर का अंतर है.
तो यहां से हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गया एंड दैट इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/4 m स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट नंबर 5। तो ये हमने क्या फाइंड आउट करा, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एनर्जी। अच्छा, अगर कोई टोटल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, टोटल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, इट इज द सम ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको इसमें दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज व्हाट, टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। What is the formula for kinetic energy is this, and what is what potential energy is this. So when we will calculate, then our total energy is equal to how much, 1/8 m z की power 2 e की power 4 divided by n square h square epsilon naught minus, why there minus, because potential is negative, 1/4 again m z e की power 4 upon n square h square epsilon naught। ये है और ये वैल्यू है। तो देखिए अब दोनों को सॉल्व करिए, ये 1/4 है, ये 1/8 है, क्या बाहर निकल के आएगा कॉमन, दोनों में से क्या चीज बाहर निकल के आएगी जरा बताइए, 1/4 कॉमन निकल के जाएगा और बाकी ये पूरा एक्सप्रेशन कॉमन निकल के आ जाएगा दोनों में। तो आप यहाँ से 1/4 कॉमन निकाल लीजिए, m निकाल लीजिए, जेड स्क्वायर निकाल लीजिए, ई की पावर 4 निकाल लीजिए अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बच रहा है, 1/2 माइनस 1। तो वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव, और क्या बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 इंटू एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का 1/2। एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस देन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का 1/8 m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, this is m is constant, e is constant, h is constant, epsilon naught is constant. When you will solve this then all this calculation will comes to be what, minus का 13.6, ऊपर क्या रह गया, सिर्फ एक z रह गया और नीचे क्या रह गया, n रह गया, z स्क्वायर अपॉन व्हाट, n स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर व्हाट, टोटल एनर्जी। तो हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, टोटल एनर्जी का निकल के आया नेगेटिव में 1/4 क्या आ गया, m स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूलेस पाए सारे के सारे। अब हमें क्या मिलता है वो देखें ध्यान से। तो हमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, वो देखिए आप ध्यान से। आप देखेंगे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज कैसी हैं, सेम है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 1/8 है। तो अगर आप यहां से एक रिलेशन निकालें, किसमें रिलेशन निकालें, हम क्या निकालना चाहते हैं, फाइंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट, टोटल एनर्जी। तो देखिए क्या निकाला आपने निकाला काइनेटिक एनर्जी 1/8 टाइम्स ऑफ m जेड ई की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और आपने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी, दोनों सेम निकल के हैं, उसकी वैल्यू आई है 1/4 m जेड ई की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, अगर आपसे कोई कहे कि रिलेशनशिप क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा रिलेशनशिप है। वो सिंपल सा रिलेशनशिप क्या होगा जरा बता सकते हैं, इन तीनों को आप देख लीजिए, ये दोनों सेम है और नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो सिंपल सा रिलेशनशिप आ जाएगा दैट काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ व्हाट, ये हाफ ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी इनटू व्हाट, द टोटल एनर्जी। ठीक है, तो सिंपल रिलेशनशिप विल विल गेट दैट माइनस का 2 टाइम्स ऑफ के ई इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू के ई इज इक्वल टू टी ई इज इक्वल टू व्हाट, पी ई, क्योंकि टोटल एनर्जी और वो दोनों एनर्जीज कैसी हैं, सेम है। तो ये हमने एक छोटा सा रिलेशनशिप निकाला है। चलिए आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आया वो देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। किसके लिए बना रहे हैं, फॉर
हाइड्रोजन H एटम। हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, H से लिखते हैं ना, तो फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम। अच्छा, तो आपके पास अभी टोटल एनर्जी को अगर मैं E से लिख लूं तो ये कितना आया है, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन हाउ मच, एन स्क्वायर। ये तो निकल के आया हमारे पास में रिलेशनशिप कि हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। मैं दूसरा मार्कर लेता हूं। तो अगर हम देखें इससे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज जेड स्क्वायर अपॉन व्हाट, एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन, फॉर H एटम। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, H एटम। जेड कितना होता है 1, और हमने लेवल देखने हैं तो हमने क्या पीछे पढ़ रखा है पोस्टुलेट में, n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो सबसे पहला अगर आप n 1 रखोगे तो क्या आएगा, E1, ये कितना आएगा, माइनस 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, कितना आ गया, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ठीक है। ऐसे ही E2 रख दीजिए, माइनस 13.6, जेड तो बनी रहेगा, हाइड्रोजन है, एन की जगह पर 2 आ जाएगा। ये किसके लिए है, यहाँ पर था n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू वॉट, 2। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिए शुरू में जब बताया था तो ये वैल्यूज निकल के आ रही थी। फिर आप रख दीजिए n इज इक्वल टू वॉट, 3। जैसे ही n इज इक्वल टू 3 रख दोगे क्या आ जाएगा, E3 आ जाएगा, माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप रख दीजिए n इज इक्वल टू वॉट, 4, ये क्या आ जाएगा, E4 माइनस 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप रख दीजिए n इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब E5 आ जाएगा माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, और E5 की वैल्यू मेरे ख्याल से निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। फिर n इज इक्वल टू 6 रख दीजिए, फिर E6 आ जाएगा, ठीक है। उसे आप रखते चलिए, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। E6 जो निकल के आता है वो आता है 0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E7 जो निकल के आता है वो आता है माइनस का 0.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम E1 में इतनी वैल्यू निकल के आई है और E2 में इतनी वैल्यू निकल के आई। दोनों के बीच में डिफरेंस 13.6 माइनस 3.4 माइनस का 10.2, या अपर माइनस लोअर करेंगे, इधर जाने तो एनर्जी बढ़ रही है कि नेगेटिव है इसलिए, तो प्लस का 10.2। यहाँ एनर्जी घट गई, यहाँ एनर्जी और घट गई, यहाँ एनर्जी और घट गई, यहाँ एनर्जी और घट गई। तो मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। देखिए यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है 10.2, फिर उससे और कम हो गई, ये 3 है और ये 1.2 के करीब आ गई अप्रॉक्सीमेटली, 2 से भी कम आ गई। फिर यहाँ पर 1 से भी कम आ गई, 1 के करीब आ गई, 1 के अप्रॉक्स में आ गई। फिर यहाँ देखिए 0.4 या 0.3 के करीब आ गई, ठीक है, फिर और कम आ गई। तो एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं। तो इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा डायग्राम। तो इन वैल्यूज को ध्यान रखिएगा। इसी डायग्राम को हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। आपके एनसीईआरटी में है ये। दिस इज लाइक दिस। ये हमने एनर्जी ले ली, इस साइड में हमने क्या लिया है, इस साइड में हमने एनर्जी को रखा है। देखिए तो एनर्जी ऊपर के साइड में। तो पहला n इज इक्वल टू 1, ये आया हमारा n इज इक्वल टू 1। कितनी है एनर्जी यहाँ पर, आंसर आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगला क्या है, n इज इक्वल टू 2, ये क्या हमने ले लिया, n इज इक्वल टू वॉट, 2। जब 2 रखा तब वैल्यू निकल के आ रही थी माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आपने क्या रखा, n इज इक्वल टू 3 रखा, ठीक है। तो ये एनर्जीज निकलती है। एनर्जी आप यहाँ लिख लीजिए और n इज इक्वल टू 1 2 3 वहाँ लिख लीजिए, बात एक ही है। चाहे तो आप इधर, तो n इज इक्वल टू 3 पे जब आप जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर और कम हो जाएगी, ये कितनी थी
0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 पे। फिर ऐसे ही n इज इक्वल टू 5 पे और कम हो गई, 6 पे और कम हो गई, ठीक है। आपने देखी थी एनर्जीज कितनी कितनी हमने निकाली थी। फिर आप चलते चले गए, फिर ये क्या होना शुरू हो जाएंगी, ओवरलैप करना, और कम हो गई, ओवरलैप्ड हो जाएंगी। इस तरीके से ये क्या कर जाएंगी, दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी। एक चीज़ देखिए, जब n क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, उस समय बताइए एनर्जी कितनी हो जाएगी। आंसर है एट दिस स्टेज एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 0। एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो जब n इन्फिनिटी होगा तो एनर्जी कितनी हो गई, 0। इसका मतलब अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। वो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम द बॉन्डिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये आया हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हमारा आता है बोर्ड्स का लास्ट पोस्टुलेट, 5th या 6th, आप देख लीजिए अपने लेक्चर में जो भी हो, मैंने एक नंबर डाल दिया है। ये पोस्टुलेट कहता है द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये एक न्यूक्लियस था और इस तरीके से हमने एटम बनाए थे, ठीक है। इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर टू हायर। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है, कहाँ से कहाँ मूव करता है, लोअर से हायर मूव करता है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करता है, मूव टू लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो कब कैसे मूव करेगा, बाय गेनिंग सम एनर्जी, बाय गेनिंग सम एनर्जी रिक्वायर्ड। देखिए मैंने बताया था यहाँ पर एनर्जी कितना था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर कितना था, माइनस का 3.4। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है तो उसको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, आंसर है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो गैप है दोनों के बीच में, तो इतनी एनर्जी चाहिए। और इसी तरीके से उल्टा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो उसको इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल बाय लूजिंग दिस मच ऑफ एनर्जी। तो अगर लोअर से हायर जा रहा है तो गेन चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, आप हीट करोगे। और अगर हायर से लोअर जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा। वो फॉर्मूला क्या बताया ना, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू। किसकी फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा, आंसर है ये किसकी फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा, तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किसके फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन के। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है। फोटोन क्या होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन। तो किसकी फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में। तो यहां से डेल्टा ई आ जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। और आप मान लीजिए ई F2 माइनस F1, या कुछ लोग N भी लिखते हैं, N ज्यादा अच्छा है, N2 माइनस वॉट, N1। तो यहां पर कुछ बुक्स में E2 और E1, N भी लिखा जो थोड़ा इजी रहे आपके लिए, ठीक है। तो अब जरा देखिए N2 और N1 क्या है, और यहां से हम डायरेक्ट एक लैम्डा का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हम किसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं, लैम्डा का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था कि E एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस का 13.6 जेड अपॉन वॉट, जेड स्क्वायर अपॉन वॉट, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी एनर्जी का, ठीक है। हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इसमें रखने के लिए। तो देखिए जब आप रखेंगे, अगर जेड हमारा कितना है, 1 है, हम बात कर रहे हैं फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम की, हमने पीछे पढ़ा है एच एटम के लिए। तो देखिए आपका जो ये एक्सप्रेशन है, क्या है एक्सप्रेशन, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस एंड देन अगेन माइनस का 13.6 N1 स्क्वायर। सिंपल सी बात है, नहीं है, ठीक है। अब आप जरा इसको सॉल्व करिए, सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करिए, ठीक है, और फिर आप देखिए आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, यहाँ से रब कर रहा हूँ जिससे आपको दिख जाए तो क्या वैल्यू निकल के आएगी। ये देखिए यहाँ हम गए तो अपने पास में आ गया एच सी अपॉन लैम्डा। क्या आ गया अपने पास में, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस किस में हो गया, प्लस में, प्लस में 13.6 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस में 13.6 अपॉन N2 स्क्वायर। और यहां से हमने कॉमन क्या निकाल लिया,
क्या निकाल लिया 13.6, तो HC अपॉन लैम्डा और ये आ गया 13.6, अंदर क्या आया 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। HC को नीचे भेज दीजिए तो 1 अपॉन लैम्डा क्या आ गया 13.6 अपॉन HC इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस वॉट n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बनके तैयार हो गया जिसको आप हर जगह यूज कर सकते हो। एंड दिस इज, अगर आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो आपके पास में ये R बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा R का। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है, बट अभी हम यहीं तक चर्चा कर रहे हैं। आगे हम अगले लेक्चर में एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसको ड्राइव करेंगे, अगेन ड्राइव करेंगे। बट आया कहां से? इस पोस्टुलेट की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा एक लेक्चर था, किसके ऊपर बेस्ड था? बोर के पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड था।